कांग्रेस की सरकार ये चाहती थी कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी उसको मरवाना चाहते थे। क्यों? पंजाब में कांग्रेस सरकार है तो कसूर किसका बताओगे आप? पाकिस्तान का थोड़ी बताएंगे, हम तो पंजाब के ही बताएंगे ना। आप सीएम साहब हैं जो सिद्धू साहब हैं, ये साहब के काबिल ही एक मिनट भी रोकना बहुत बड़ी बात है। 20 मिनट वहाँ पुल पे काफिला हमारा रोके गया मोदी जी का। मोदी साहब जब आए कुछ दे के जाना था ना, उन्होंने कुछ लेना तो नहीं था ना। अगर लोग कम थे तो वो खुद वेलकम के लिए आते, मोदी जी को वहाँ तक तो जाने देते ना, वहाँ पे पहुँच जाते ना, तो फिर उनका सच का भी पता चलता तो झूठ का भी पता चलता। हम तो भूख हड़ताल में बैठे, जब तक चन्नी जी को सजा नहीं मिलेगी हम शांत नहीं बैठ सकते। हम कैंडल भी निकालेंगे, हम भूख हड़ताल में भी बैठेंगे, हमें पंजाब जाना पड़े, कहीं जाना पड़े, हम मोदी जी के लिए जाएंगे। कांग्रेस का फेलियर है ये, सोनिया गांधी इसमें और राहुल गांधी का इसका पूरा हाथ है। 20 मिनट कोई थोड़ी जोक है कि किसी को 20 मिनट हमारे प्रधानमंत्री, अरे यहाँ तो हम नहीं 20 मिनट कहीं किसी जगह रुकते। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक बीजेपी का नाम चल रहा है, तो उसको लेके कहीं ना कहीं कांग्रेस परेशान है। कांग्रेस सरकार का मिली भगत है और वो चन्नी जी को भुगतना पड़ेगा। चन्नी साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए, सोनिया गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए, राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए। जमा डोगरी मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। देश के प्रधानमंत्री पंजाब में आते हैं लेकिन उनका निरादर किया जाता है। इसी के चलते आज यहां पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से 2 महिला और 1 पुरुष मौजूद हैं। मैं पहले आपको बता दूं, आप शमीमा बानो जी हैं और आप सदीका खान जी हैं और ये मदन गोपाल टोनी जी हैं। मैम, जिस तरह से पंजाब के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निरादर किया गया, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि वहाँ का जो सीएम है, हम बड़ा मजम्मत करते हैं उस चीज़ का कि वहाँ के सीएम ने ये चीज़ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये किसी एक पार्टी का तो प्रधानमंत्री थे नहीं, ये तो सबका था। तो क्योंकि ये देश का प्रधानमंत्री थे, तो वहाँ पे हम डीजीपी साहब को भी इस चीज़ का बोलते हैं कि नहीं, उससे भी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि गलती उनकी भी है, कहीं ना कहीं उनकी भी गलती है, क्योंकि सिक्योरिटी का रीज़न भी हो गया है। तो जो सीएम साहब ने किया वहाँ पे, तो उसने भी बहुत ज़्यादा गलत किया। अगर हमारे प्रधानमंत्री वहाँ पंजाब में जाते या वहाँ पे जाते, 10 लोगों का फ़ायदा ही होता है, क्योंकि गरीब लोग इसी आस में बैठे रहते हैं कि कब हमारी कोई आवाज़ सुने। कि बहुत ज़्यादा आजकल दुख के ना जो होते हैं, तो वो उनको सुनाने के लिए वहाँ पे बैठे थे लोग। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए जब हमारे प्रधानमंत्री को वहाँ से वापस आना पड़ा। तो मुझे इसी चीज़ का दुख है कि आखिर उसने सीएम साहब ने ऐसा क्यों किया। क्या ये मतलब कांग्रेस की सरकार ये चाहती थी कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी उसको मरवाना चाहते थे? क्यों? आखिर उसके साथ क्या था? ये तो देश का था, उसके साथ क्या उनकी ज़ाती दुश्मनी थी जो गरीब आवाम तक उनको नहीं पहुंचने दिया? सबका यही कहना है कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा था, क्योंकि 20 मिनट तक प्रधानमंत्री जी एक फ्लाईओवर पर खड़े रहे। मैम, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी पंजाब में गए थे, 45,000 करोड़ रुपया उन्होंने पंजाब को देना था, लेकिन जो वहाँ की सरकार थी सहयोग नहीं किया। हालांकि वहाँ के जो सीएम थे चन्नी जी, उन्होंने कोविड का बहाना लगाया। तो कैसे देखते हैं आप? शुक्रिया सर, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कर रहे हैं कि आपके मानते हमारी आवाज़ पूरे पंजाब में पूरी सरकार तक, दिल्ली तक जाएगी, क्योंकि हमारे मोदी जी के साथ जो हुआ ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। देखो, आपको पता है कि अगर छोटा सीएम या एमएलए भी निकलता है तो उसके लिए भी रोड क्लियर होती है। आप बताओ, और अगर 4 दिन पहले ही उनको लाट था कि हाँ भाई ये चीज़ मतलब वहाँ पे फिरोजपुर में मोदी जी का प्रोग्राम है, तो उनको तो सिक्योरिटी टाइट रखनी चाहिए थी ना सीएम साहब को। ये तो सीएम साहब की सरासर गलती है। ऊपर से कोरोना का बहाना या कुछ ऐसा आप लगा रहे हैं, बट ये चीज़ें नहीं चलेंगी हमारे आगे। क्योंकि देखो, अगर सिक्योरिटी टाइट नहीं थी तो उनको रोड से क्यों भेजा गया? अगर ठीक है उनका चॉपर का था, बट उन्होंने बोला कि रोड क्लियर है सर, मोदी जी जा सकते हैं, इस रोड से काफिला जा सकता है। आप खुद देखो, 20 मिनट, 1 मिनट भी रोकना बहुत बड़ी बात है। 20 मिनट वहाँ पुल पे काफिला हमारा रोके गया
मोदी जी का, उनकी जान का खतरा बना गया। तो इसको हम कैसे देखेंगे? पंजाब सरकार को, सीएम साहब को कैसे देखेंगे, या कांग्रेस सरकार को हम कैसे देखेंगे? आप खुद सोच लीजिए। हम सब इस टाइम भूख हड़ताल पे बैठे हैं। हमारा काफिला यहाँ से कुपवाड़ा से भी हमारा काफिला गया था, बसें गई थी, श्रीनगर से भी गया था। हम लोग खुद रोके गए पंजाब के अंदर के नहीं, आगे नहीं जाना, आपके खतरा है, सिक्योरिटी नहीं है, ये है नहीं वो। पंजाब सरकार अक्सर सिक्योरिटी क्यों नहीं टाइट की थी, आप मुझे बताइए सर। इसका रिप्लाई हम पंजाब सरकार से मांगते हैं, या तो गवर्नरी राज करो, या तो ये सीएम साहब को हटाना चाहिए। ये हमारी सरकार से अपील है, मतलब सेंटर सरकार से भी अपील है, और सब दुनिया, एक अवाम, गरीब अवाम वहाँ, मतलब कहाँ कहाँ से अवाम वहाँ तक जा रही थी। आप सोचो, पता नहीं क्या देना चाहते थे उधर के पंजाब के गरीब अवाम को, क्योंकि गरीब अवाम हमेशा आस में बैठी रहती है। किसी की बच्चे की बात होती है, किसी की किसकी बात होती है, क्योंकि इन लोगों ने वहाँ पे रैली नहीं होने दी। कांग्रेस सरकार ने क्यों नहीं होने दी बताइए? क्योंकि कांग्रेस सरकार का, अगर पंजाब में कांग्रेस सरकार है तो कसूर किसका बताओगे आप? पाकिस्तान का थोड़ी बताएंगे, हम तो पंजाब का ही बताएंगे ना। आप बताइए, हम जो सरकार चाह रही है हम सीएम साहब बताएंगे ना, कि दूसरे बंदे के ऊपर ब्लेम थोड़ी लगाएंगे। अब वो हमारे ऊपर ब्लेम लगा रहे, नहीं जी वो ऐसे करें वैसे करें। देखो सब, ये हमारा तो सरासर, हम तो भूख हड़ताल में बैठे हैं। जब तक चन्नी जी को सज़ा नहीं मिलेगी हम शांत नहीं बैठ सकते। हम कैंडल भी निकालेंगे, हम भूख हड़ताल में भी बैठेंगे। हमें पंजाब जाना पड़े, कहीं जाना पड़े, हम मोदी जी के लिए जाएंगे। और ज़रूर हम बिल्कुल, जब तक हम शांत नहीं हो सकते, जब तक चाहे उसका सिक्योरिटी का है, चाहे पुलिस का है, चाहे किसी चीज़ का भी है, लेकिन मेन मुद्दा है चन्नी जी का, उनको सज़ा दिया जाए और गवर्नरी राज वहाँ पर पंजाब में होना चाहिए। बाकी शुक्रिया सर। टोनी जी, जिस तरह से चन्नी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि वहाँ पर जहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने रैली करनी थी 70,000 के करीब कुर्सियाँ लगाई गई थी, लेकिन 700 बंदे भी वहाँ पर नहीं थे। सिद्धू साहब कहते हैं कि आप पंजाब में आकर कह रहे हैं, आप पंजाब और पंजाबियों को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि जब मोदी जी वहाँ से निकले उन्होंने कहा कि चन्नी साहब को थैंक यू कर देना कि मैं जिंदा वहाँ से वापस लौट आया। किस तरह की ये आप सियासत हो रही है? पंजाब क्या करना चाहता है, मतलब भारत सरकार के साथ जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री का उन्होंने निरादर किया, क्या चाहता है पंजाब? देखिए अक्षय जी, मैं आपका थैंक्स करता हूँ। इस वक्त दुखदेही घड़ी है, जो मोदी साहब जो बच के, जो उनकी जान पे जो उन्होंने करना था कांग्रेस वालों ने। मैं इतना ही कहता हूँ, जो सीएम साहब हैं, जो सिद्धू साहब हैं, ये साहब के काबिल ही नहीं है। हम फिर भी इनकी इज्जत करते हैं। कोई भी हमारा बीजेपी का कार्यकर्ता कभी भी जहां हमारी सरकारें नहीं हैं, कभी झगड़े नहीं करते सीएम के। ये कहीं उनकी भी रैलियां होती हैं, ये मजबूर कर रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता भी ऐसे रोड पे आएँ, मगर हमारे मोदी साहब और अमित शाह का ये निर्देश है, ये काम नहीं करना है हमने। मगर साथियों, ये फेलियर है कांग्रेस का, ये बहानेबाजी है, ये कुर्सियाँ नहीं थी, ये नहीं। आप क्या, कांग्रेस वाले क्या चाहते हैं? गली मोहल्ले में बीजेपी के कार्यकर्ता निकले बाहर और झगड़ा करें आपस में। ये हमारे नेशनल पार्टी है, हमारी बीजेपी से, जो जब बीजेपी बनी थी ना, तो इनमें कूट के भरा हुआ है कि नेशनलिटी, जो हमारा एक फर्स्ट जो है, हमारे जितने भी लीडर हर जगह, नागालैंड में मारे जा रहे हैं, कलकत्ता में सरकारें जो हैं, जहाँ हमारी बीजेपी सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ मारे जा रहे हैं। मगर हमारे ये नया एक ट्रेंड चल पड़ा है पंजाब में कि मोदी साहब जब आए, कुछ दे के जाना था ना, उन्होंने कुछ लेना तो नहीं था ना, तो उन्होंने जाम ही लगा दिए। कहीं भी पठानकोट में, गुरदासपुर में, जो हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता बसें लेकर जा रहे थे, रास्ते में ही रोक दिया। हम भी गए थे रास्ते में गाड़ियों में, मगर हमें भी रोक दिया। देखिए, ये फेलियर है, ये कांग्रेस का फेलियर है। ये सोनिया गांधी इसमें और राहुल गांधी का इसका पूरा हाथ है। और ख़ुद वो इटली चले जाते हैं, बाहरली कंट्रियों में। ये नहीं, हम नहीं कहते कहीं भी जाएं, मगर अपने जो पीछे चीफ मिनिस्टर है उनको भी समझाना चाहिए। उनको क्या है कि प्राइम मिनिस्टर जो है पूरे हिंदुस्तान के हैं। हमारे मोदी साहब पूरे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, अकेले नहीं हैं। जी मैम, जिस तरह से चन्नी साहब कह रहे हैं कि वहाँ लोग कम थे इसलिए रैली नहीं हो पाई, एक वीडियो वायरल हो रही है, उसमें देखा जा रहा है कि जम्मू की बसों को यू टर्न करा के वापस भेजा जा रहा है और लोगों के ऊपर तंज कसे जा रहे हैं 200 रुपये, 200 रुपये, यानी कि लोगों को 200 रुपये देकर वहाँ पर ले जाया गया था।
इसको कैसे देखते हैं आप? ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि हम दिल से जब भी निकलते हैं, ये भाजपा एक ऐसी पार्टी है, ये हर वर्कर को इज़्ज़त देते हैं, तो इसीलिए हम भी इज़्ज़त से ही अपनी पार्टी को वापस वही रेस्पेक्ट करते हैं। ये झूठ है कि कोई पैसा लेके वहाँ पे गए थे, हम खुद जा रहे थे तो वहाँ से हमारी गाड़ियों को वापस कर दिया। काफ़ी काफ़िला था, श्रीनगर से गाड़ियाँ आई थी, यहाँ जम्मू से भी काफ़ी गाड़ियाँ निकले थे, तो हम खुद भी वापस आए क्योंकि आगे उन्होंने जाने नहीं दिया। हमारी मांग अब यही है कि ये कांग्रेस कुछ भी हमारे ऊपर कंप्लेंट करे, ये है वह, ऐसा कुछ नहीं है। अब इनको तो ये पता चल गया कि हमारी गलती है, क्योंकि उसने खुद वेलकम के लिए जाना था। अगर वो खुद वेलकम के लिए जाते तो हम मान लेते कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उसने बोला कि किसान आए। किसान कहाँ से आए? ये तो बात है ना कि किसानों को जिस तरह से चन्नी जी कह रहे हैं कि लोग कम थे, तो अगर आपको लगा कि लोग कम थे, आप खुद ही मोदी जी को वहाँ पर लेके जाते, ताकि दुनिया को भी पता चलता कि मोदी का सुनने के लिए कोई नहीं आया। क्योंकि हम वही तो कह रहे हैं, क्योंकि अगर लोग कम थे तो वो खुद वेलकम के लिए आते, मोदी जी को वहाँ तक तो जाने देते ना, वहाँ पे पहुँच जाते ना, तो फिर उनका सच का भी पता चलता, तो झूठ का भी पता चलता। लेकिन उन्होंने क्यों रास्ते में ही बोला कि किसान रास्ते में बैठे, यानी कि उन्होंने वो मिली जुली कुछ भगत की थी कि नहीं, मोदी जी को मारने की साजिश की थी उन्होंने। ये तो पूरा, ये तो लग ही रहा है ना कि 20 मिनट कोई थोड़ी जोक है कि किसी को 20 मिनट हमारे प्रधानमंत्री, अरे यहाँ तो हम नहीं 20 मिनट कहीं किसी जगह रुकते हैं, उसको 20 मिनट आधा घंटा कोई कम नहीं होता है। तो हम उसी बात का जवाब मांगते हैं क्यों किया ऐसे। अब हम सरकार से, गवर्नमेंट से, अपनी जो हमारी सेंटर में हमारी सरकार है, उनसे गुजारिश करते हैं कि वहाँ पे गवर्नर राज होना चाहिए, कि बस इतना ही हमारा है कि वो होना चाहिए, गवर्नर राज होना चाहिए, होना चाहिए। पंजाब सरकार, हाय हाय, पंजाब सरकार, हाय हाय, चन्नी जी, हाय हाय, चन्नी जी, हाय हाय। मैम, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो रहा है और प्रचंड विस्तार हो रहा है, क्या उसे लेकर कांग्रेस परेशान है? सर वही है मुद्दा, तो वही है, क्योंकि इस टाइम देखो अपनी हमारी बीजेपी सरकार, भारतीय जनता पार्टी कोने कोने से वो निकल रही है, हर कोने से। आप सोचो कश्मीर में हर जगह, मतलब कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक बीजेपी का नाम चल रहा है, तो उसको लेके कहीं ना कहीं कांग्रेस परेशान है। परेशान होने की वजह से इन्होंने ये काम किया है, ये मुद्दा बनाया है, क्योंकि यही चीज़ है। हमें तो यही लग रहा है, नहीं तो 20 मिनट कौन किसी को, प्रधानमंत्री साहब को रोकने की किसकी हिम्मत है? अगर वहाँ पे सिक्योरिटी, ये पंजाब में कैसे नहीं है, कश्मीर में इतनी सिक्योरिटी होती है, जब आकर कोई छोटा सा आ जाता तभी जो बदनाम है, आपको पता है, वो तो पंजाब है। पंजाब में तो ऐसा रूल हमने कभी नहीं देखा। जो फर्स्ट बार हुआ एक प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे रोका गया। सोचो वो बाहर की कंट्रियों में जाते हैं, वहाँ उनके लिए सिक्योरिटी कैसी होती है। नंबर 1 पे हमारे मोदी जी बाहर की कंट्रियों में। आप सोचो ये पंजाब में ऐसा क्यों मुद्दा हुआ? क्योंकि पंजाब में कांग्रेस सरकार थी। ये कांग्रेस सरकार का मिली भगत है और वो चन्नी जी को भुगतना पड़ेगा। ठीक है शिव, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। आप दोनों कश्मीर से बिलोंग करते हैं, कश्मीर की शेरनी है आप, भाजपा को आप कश्मीर में कैसे देखते हैं? इज्जत से, क्योंकि भाजपा एक ऐसी हमारी टीम है। क्योंकि कश्मीर में और भी काफ़ी सारे सियासी दल थे, आपने भाजपा को चुना। मुश्किल है रहा कि कोई आए दिन हम देखते हैं कि कश्मीर में के अंदर जो भाजपा के नेता हैं उन पर हमले हो रहे हैं। कभी आपको भी धमकी मिली, कभी ऐसा कोई सामना हुआ? बिल्कुल, तो होते हैं धमकियाँ, तो घर से निकलना भी ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये एक वो पार्टी है जो सबको इज्जत देती है। ये वो पार्टी है जो सबको साथ लेके चलती है। ये सबका साथ, सबका विकास, ये सबका विश्वास। ये एक ऐसी पार्टी है जो सबको इकट्ठे लेके चलती है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। ये एक ऐसी पार्टी है जिसने हमारा गुलदस्ता बरस दूर रखा है, तो इसलिए हमने इस पार्टी को चुना है, बाकी किसी पार्टी में नहीं। वहाँ पे तो एनसीपी थी, कांग्रेस भी थी, 70 साल उन्होंने ही हुकूमत की। अब हमारे भाजपा को ने इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन 70 साल उन्होंने ही हुकूमत की। उन्होंने ऐसा क्या किया तो जो हम याद रखते? उन्होंने भी अपने रिश्तेदारों को, आज तक जो भी किया अपने रिश्तेदारों के लिए किया, हमारे लिए तो कुछ नहीं किया ना। तो हमारी पार्टी हमें इज्जत दे रही है, सबको इज्जत दे रहे हैं, तो हम भी इज्जत देंगे अपनी पार्टी को। तो ये तो बाकी इल्ज़ाम ही देंगे ना, और क्या कर सकते हैं। ठीक है टोनी जी, आखिर में भारत सरकार या सुप्रीम कोर्ट से आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का न्याय हुआ है? मैं इतना ही कहूँगा कि हिंदुस्तान में पहली दफ़ा ये ऐसा हुआ है
प्राइम मिनिस्टर तो कांग्रेस के भी रहे, देवगौड़ा भी रहे, काफ़ी और भी पार्टियों के रहे, चंद्रशेखर भी रहे, मोरारजी देसाई रहे। कांग्रेस ने ये बहुत गलत किया है, जो नहीं करना चाहिए था। चन्नी साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए, सोनिया गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए, राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए। ये बहानेबाजी कि वो ये हो गया, कोरोना हो गया, ये नहीं चलेगा। ये दिल को लगा है। जो हिंदुस्तान का जो भी कोई बच्चा है ना, बुजुर्ग बच्चे जो मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में उनके लिए दुआ हो रही है। मोदी जी के लिए मैम, रफ्तार जम्मू के माध्यम से आखिर में आप जम्मू या हिंदुस्तान की जनता से कुछ कहना चाहते हैं, कह सकते हैं? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करो, क्योंकि गरीब आवाम के लिए सोचती है। हम जम्मू के लिए बोल रहे हैं, कश्मीर के लिए बोल रहे हैं, हर बॉर्डर के हर जगह पूरे हिंदुस्तान के लिए मैं मैसेज दे रही हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करो। हमने क्यों, ये एक लेडीज हो के हम कश्मीर के रहने वाली, मैं लास्ट बॉर्डर की रहने वाली हूँ, तो भी हमने ज्वाइन किया। हम एक मतलब अपने आप को बहुत झुंड होके चलते हैं। हमारे कुपवाड़ा नंबर 1 पे चलता है इस टाइम, क्योंकि हम किसी से नहीं डरते हैं, ना डरने की ज़रूरत है और डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे मोदी जी हमेशा गरीबों के लिए सोचते हैं। आपको पता है, जिस बहन ने मतलब लकड़ें जलाती थी आज तक, वो गैस चूल्हा देख रही है, वो बाथरूम, वो घर देख रही है, वो सब कुछ देख रही है। किसकी देन है? किस 5 लाख सर, मजाक नहीं है, 5 लाख घर के 5 बंदे 6 बंदे उसके लिए किस लिए, किस सरकार ने दिए? हमारे मोदी जी ने दिए, क्योंकि हम मोदी जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जो गरीब आवाम के लिए सोचते हैं। और मैं हर हिंदुस्तानी को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप हमारी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करो, प्लीज़ हमारे साथ आ जाओ। जिस तरह से पंजाब में मोदी जी का न्यादर हुआ, उसी के चलते आज यहाँ पर हम बात करने के लिए आए थे। हमारे साथ 2 महिला और 1 पुरुष। 2 महिलाएं जो हैं कश्मीर से बिलोंग करती हैं, टोनी जी जम्मू से बिलोंग करते हैं। इनके आगे बात रखी गई कि जिस तरह से प्रधानमंत्री का न्यादर हुआ, उस पर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। और मैम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही जम्मू कश्मीर को फर्श से अर्श तक ले जा सकती है। आगे भी देखते रहें रफ्तार जम्मू। जय जम्मू, जय भारत।